नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। शुरू से अंत तक जरूर देखिए, काफी अच्छा डिस्कशन किया गया है और काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह भी है, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ही है जो गद्यांश का है, तो आप इसे गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन बनाइएगा। यहाँ हम आंसर बता दे रहे हैं। पहला कह रहा है कि मनुष्य किस काज में लगा रहता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है इच्छा पूर्ति हो जाएगा। मनुष्य सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, मानव की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। गद्यांश में ये पढ़िएगा, आप इस पे अनुसार जो है आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है क्योंकि, और इसका सही आंसर होगा एक के बाद एक नई इच्छाएं जो है वो जन्म लेती है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है संतोष। संतोष जो है वो जीवन के विनाश का कारण है, जबकि क्रोध, मोह, लोभ ये सब जो है वो विनाश का कारण हो सकता है, लेकिन कभी संतोष विनाश का कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। क्या है? 90 हो जाती है। तो अनुमानित धनराशि जो है वो ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि माना कि मूलधन जो है P है, अब 3 वर्ष में जो मिश्रधन है वो 4460 हो जा रहा है। P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर क्यू बराबर कितना हो जा रहा है? 4460 हो रहा है। और 6 वर्ष बाद जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 6690 हो रहा है। यानी P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 6 बराबर कितना होता है? 6690। ये हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन 2 आया, और 1 का 2 को जो है वो 2 से 1 में भागा दीजिए। यानी P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 6 बटा P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर क्या होगा? 3 बराबर 6690 बटा होगा 4460। जब इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 3 669 बटा 446 होगा। सुना सुना करिए, ये हो गया 3 बटा 2। यहाँ से जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4460 बटा P बराबर 3 बटा 2। तो P बराबर निकालिएगा 2973। क्या है? 2973.33 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा। प्रश्न है कि 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? अब 1, 2 जो है हमारे पास मिश्रण है। अगर स्प्रिट की बात करें तो 20 गुना 90% है बटा 100, यानी 18 लीटर है। अगर पानी की बात करें तो पानी जो कितना हो जाएगा? 20 में से 18 घटा दिए 2 लीटर हो जाएगा। अब कह रहा 18 बटा 2 प्लस एक्स बराबर जो है 75 बटा 25, क्योंकि 25% पानी करना है। तो ये हो गया 3 बटा 1, यानी 6 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 18। तक 3x बराबर हो गया 12, तो x बराबर कितना है? 4। 4 किलोग्राम मिलाना चाहिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश का, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से करेक्ट बताना है, तो ये हो जाएगा CONTINUE, कंटिन्यू मतलब जारी रखना। आंसर हमारा जो है ए है। द लाउड थंडर coast across the valley in the above sentence identify the parts of a speech of the word valley, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है नाउन है। क्या है? नाउन है। चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर, डोंट बी बर्कहॉल। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो बी आइस। क्या है? आइस हो जाए। बर्कहॉलिक होता है WORKAHOLIC, बर्कहॉलिक मतलब काम के दीवाने मत बनो। डोंट बी वर्कहॉलिक माने काम के दीवाने मत बनो। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, समवन स्टोल माय वॉलेट। समवन स्टोल माय वॉलेट, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, माय वॉलेट वाज स्टोलन बाय समवन। चूज द वर्ड दैट मीन्स दैट सेम एज द गिवन वर्ड फॉलोड, और इसका आंसर हो जाएगा ओबेड। क्या है? ओबेड। फॉलोड मतलब पीछा करना, अनुसरण करना, और ओबेड मतलब आज्ञा मानना होता है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस जो होती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी। तो उपरोक्त में से जो है वो सभी होती है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विराम अवस्था से आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। मोटरसाइकिल
का त्वरण ए बराबर जो होता है v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। विरामावस्था में परम गति u बराबर 0 है तो a बराबर हो जाएगा 30 माइनस 0/10 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। u 0 है तो हाफ इंटू 3 इंटू 10 के स्क्वायर कर दीजिए, यानी हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 100 बराबर 150 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह जो है अत्यंत बाष्पशील होती है। क्या है? अत्यंत बाष्पशील होती है। स्प्रिट का प्रयोग एल्कोहल C2H5OH उद्योग में जो है वो किया जाता है। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है। क्या है? प्रतीत होता है मुख्य फोकस से अपसरित होते। क्या है? अपसरित होते हैं। कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? और इसका आंसर होगा मेथिल अल्कोहल। क्या है? मेथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है CH3OH होता है। अगर एथिल अल्कोहल पूछता है तो C2H5OH होता है। क्या है? एथिल होता है। और कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया जो है वो अल्कोहल मेथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल को अनाज अल्कोहल भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अनाज अल्कोहल। अनाज अल्कोहल। किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो हैं सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? वो सर्बिया के हैं। और अपना जो है 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेले थे 15 जनवरी 2025 को, जबकि रोजर फेडरर ने 429 मैच खेलकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। सेरेना विलियम्स अमेरिका से है। और नोवाक जोकोविच ने अभी तक जो है 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। दी गई आकृति में रेखा एल एम के समानांतर है। 2x प्लस y का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? जब दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटती हो तो संगत कोण जो है वो क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, और एक ही और दो अंतः कोण का योग भी 180 डिग्री होता है। यानी x बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस 105 डिग्री बराबर कितना होगा? ये हो जाएगा 75 डिग्री। y बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो 2x प्लस y बराबर होगा 2 इंटू 75 प्लस 120, यानी 150 प्लस 120 बराबर 270 डिग्री। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, बाक में कौन सा काल है? तो यह है समान भविष्य काल में करेंगे। ये है। निम्न में से सही शब्द का चयन करना। इनमें से सही शब्द जो है वो मृदुल है। क्या है? मृदुल जो है वो सही है। इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? कोमल या मधुर। क्या है? कोमल या मधुर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। इसका आंसर जो होगा स्वामी दयानंद का देश। क्या है? लिखा हुआ स्वामी दयानंद का देश, है ना? तो ये जो है वो गलत है। देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, ये सही होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे? 2NOH प्लस Zn बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2 बनेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा, और H2 जो होगा वो गैस में होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? 21 के जो है 21 के बी होगा। क्या है? ये नहीं, बी होगा। क्या है? बी होगा। गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्केलमेथिनीज। क्या है? स्केलमेथिनीज संघ से जो है वो संबंधित है। 22 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये कृमि त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित है और स्यूडो कोइलोमेट होते हैं। क्या होता है? ये जो है वो स्यूडो कोइलोमेट होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। अधिकांश गोल कृमि एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता रो है। धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका 23 का जो है वो डी हो जाएगा, रो ही रह जाएगा। क्या है? रो ही रह जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोधकता धात्विक तार के विमाओं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब पे निर्भर जो है वो नहीं करता है। भले फार्मूला आर बराबर जो है रोएल बाई ए होता है तो रो बराबर होगा आर ए बाई एल होता है, लेकिन ये लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन पर जो है वो निर्भर नहीं करता। यह केवल पदार्थ के प्रकृति और तापमान पे जो है वो निर्भर करता है। कौन सा कारक किसी चालक स्थिर तार पर जो है प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? और इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कौन सा? तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। आंसर सी हो जाएगा।
सास को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले मुख्य विधि का जो है नाम बताइए। तो वो है जिलेटिनीकरण। क्या है? जिलेटिनीकरण। जिलेटिनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें स्टार्च और पानी के मिश्रण को गर्म करने पर स्टार्च के कण पानी अवशोषित करके फूल जाते हैं और एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ जो है बना देते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग सॉस, ग्रेवी, सूप, ब्रेड और पेस्ट्री को सही बनावट देने के लिए जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा केपलर के ग्रहीय गति नियमों में से एक नहीं है, इसमें से बताना है। तो सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है जिसमें सूर्य 2 फोकस बिंदुओं में से एक पर है, ये सही है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएं सहसमतलीय होती है, ये केपलर का लॉ नहीं है। किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाले रेखाखंड समान समय अंतराल के दौरान समान क्षेत्रफलों को प्रसारित करता है, ये सही है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। तो आंसर जो हमारा ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी जो हो जाएगा वो केपलर के ग्रहीय गति के नियम में से जो एक नहीं है। तो केपलर के जो 3 नियम है वो तीनों यहाँ पर है। आंसर हमारा हो जाएगा वो है सी। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है? निरपेक्ष प्रतिरोध का आंसर जो हमारा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि जो है किया जाता है। इसकी अगर बनावट की बात करें तो इस तरह का रहता है, देख लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहाँ पर जो है PQRS है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई करते हैं। अगर P/Q बराबर R/S हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर में G का रीडिंग जो है वो 0 होगा, उत्पन्न नहीं होगा। आंसर हमारा जो है वो क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन करना। इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो सुजाक एक जीवाणुजनित रोग है, सही है। एड्स HIV विषाणु के कारण होता है, सही है। मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, गलत है। अनेक रोग यौन संचारित हो सकते हैं, सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो 28 के सी हो जाएगा। मत्स्य ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक विषाणु के कारण होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। क्या है? प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है और इसका आंसर जो हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा जो है वो प्राप्त होती है। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है HSV1। क्या है? शीत घाव HSV1 वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं। शीत घाव जिन्हें बुखार फफोले भी कहा जाता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 के संक्रमण के कारण होता है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप के कारण होने वाला दर्दनाक छाले होते हैं। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है वो क्या है? संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। इस पद को राजनीतिक संतुष्टि के रूप में देखा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद भी संभाला है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति के। क्या है? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है, बी हो जाएगा। प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टम ने अपनी पुस्तक में द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक ऑफ स्टेज का उल्लेख किया है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। क्या है? चीन। चीन ने 1978 में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया था। भारत में 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में सर्वप्रथम 8 EPZ को SEZ में बदला गया है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व किया जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। भारत में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष जो है 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था तथा यह 1964 तक केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो है वो शुरुआत में देखी गई है। क्या है? शुरुआत में देखी गई है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारत में किस क्षेत्र में, क्या है, किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है?
और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में जो है वो सबसे पहले आता है। भारत में मानसून सर्वप्रथम अरब सागर क्षेत्र से केरल तट पर आती है और भारत में मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी होकर आती है। भारत में विश्व में पर्वतीय प्रकार की वर्षा सबसे अधिक होती है। यानी अगर इस तरह का जो है भारत का आप नक्शा देखते हैं, है ना, तो इधर से जो है वो आती है मानसूनी ग्रीष्मकालीन मानसून और ये इधर से होकर इस तरह होते क्या इस तरह निकल जाती है। केरल में कौन सा वन्यजीव जो है रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है पेरियार। क्या है? पेरियार जो है वो रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं? बताना है इनमें से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। स्लेट बलुआ पत्थर का जो है वो मिलान सही नहीं है। स्लेट का रूपांतरित चट्टान बलुआ पत्थर नहीं होता है, इसका शिस्ट होता है। क्या है? बलुआ पत्थर नहीं होता है, शिस्ट होता है। चूना पत्थर के संगमरमर, डोलोमाइट के रूपांतरित चट्टान संगमरमर, ग्रेनाइट के नीस, बेसाल्ट के एम्फीपोलाइट, गैब्रो के सर्पेंटाइन होता है। निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिका में मिलती है। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा रचना किया गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा। क्या है? मेगास्थनीज के द्वारा रचना किया गया। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक सिद्धांत से है और इस पुस्तक के जो रचना किए थे वो कौन किए थे? चाणक्य थे। चाणक्य को हम लोग क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और कटुल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था? और ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा से। बंगाल के प्रशासक के साथ बिहार को 1733 में जोड़ दिया था। अकबर बिहार को एक प्रांत 1580 में बनाया था। दीवानी अधिकार के समय बंगाल के साथ बिहार को रखा जो है वो बनाए जाने एक साथ रखा गया। 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की और 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना निकाला गया। क्या है? निकाला गया। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और 1 अप्रैल 1912 को बिहार के एक प्रांत के रूप में कार्य करने लगा था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग राज्य बना। यानी ये कई बार जो है अलग हुआ है, टूटा है। सरकार के अंगों में शामिल है कौन कौन? तो ये हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो वो वृद्धि दर नापने में। क्या है? वृद्धि दर नापने में। कैलोरीमीटर से ऊर्जा ह्रास की दर को मापा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर को कार्बन डाइऑक्साइड जो है सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? और ये संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में टेनिस रैकेट के आकार की संरचना होती है। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन में ही संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र के अंत में जो है वो 38 एटीपी। क्या है? 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? और इसका आंसर होगा आदित्य L1 है। क्या है? आदित्य L1 है। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम आदित्य जो है L1 है। यदि किसी पिंड A का द्रव्यमान पिंड B के द्रव्यमान का दुगना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? A का त्वरण B के त्वरण का आधा होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। संकोच नदी सीमा बनाती है संकोच नदी, तो वो बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश का। क्या है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है और इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। काराकोरम दर्रा की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर ऑप्शन में रहे बोमडिल्ला दर्रा तो वो हो जाएगा बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में, पाल घाट केरल में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा झेलम पे। क्या है? झेलम पे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे, भाखड़ा नागल सतलज नदी पे, हीराकुंड परियोजना महानदी पे। हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन प्राप्त जो होती है वो अफीम पोस्ता से होती है। किससे होती है? अफीम पोस्ता से होती है। अफीम का वैज्ञानिक नाम जो है पैपेबर सोमनीफेरम है। इसके दूध को सुखाकर सेवन करने से जो है वो नशा होता है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? और यह परिभाषा दी थी जॉन सीले ने। क्या है?
जॉन सीले ने कहा था कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस एवं क्रेसिया से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अतः लोकतंत्र या जनतंत्र का आशय है लोगों के शासन। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? वो देश था न्यूजीलैंड। क्या था? वो था न्यूजीलैंड। 1893 में न्यूजीलैंड ने अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान किया था, पुरुषों और महिलाओं जो है वो दोनों को। 2024 में न्यूजीलैंड ने अपने सभी नागरिकों को समान मतदान अधिकार देने की 131वीं जो है वर्षगांठ मनाई है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? क्या है अदृश्य निर्यात का अर्थ है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सेवाओं का निर्यात। क्या है? सेवाओं का निर्यात। अच्छा, अगर मान लें कि रूस में कब दिया गया है सभी नागरिकों को मतदान, तो 1919 में दिया गया। क्या है? 1919 में। भारत में कब दिया गया है? तो महिलाओं को मताधिकार 1919 में दिया गया है। क्या है? 1919 में ही भारत में भी दिया गया है। ब्रिटेन में 1918 में मतदान का अधिकार 30 वर्ष अधिक आयु की महिलाओं को दिया गया था। ब्रिटेन 1928 में सार्वभौमिक अधिकार दिया गया। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? सेवाओं का निर्यात। क्या है? सेवाओं का निर्यात। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और इसका जो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 54 का कौन सा हो जाएगा? तो 54 का हो जाएगा सी, मेहरगढ़ से। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान समय में मेहरगढ़ दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। लोथल से हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिले थे। किससे? बंदरगाह का। अगला है, फिक्की के द्वारा किस राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स 2024 ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बिहार का। क्या है? बिहार को सम्मानित किया गया है। कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से जो है रूप में परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगी। क्या है? अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि अगर कीमतें आधी हुई तो इसके साथ ही मौद्रिक आय भी आधी हुई है। अर्थात अभी भी इस मौद्रिक आय से उतनी ही वस्तुएं खरीदी जा सकती है जितनी पहले खरीदी जा सकती है। मौद्रिक आय एक प्रत्यक्ष आय है जो प्रत्यक्ष व्यापार संचालन से प्राप्त होती है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के से जो है संबंध करेंगे? और इसका आंसर होगा शेरशाह से। क्या है? शेरशाह से संबंध है। शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ के शासक मालदेव के विशाल सेना देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उस संदर्भ में उपरोक्त कथन ये निकला था। सेमल के युद्ध जो 1544 में शेरशाह ने चतुराई का परिचय देकर मालदेव में सरदारों के प्रति अविश्वास भर दिया। शेरशाह में शेर और लोमड़ी दोनों का गुण जो है वो मौजूद था। बाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो है इंग्लैंड में। बाड़ा बंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड में बाड़ा बंदी आंदोलन के प्रमुख कारण जो थे वो थे ऊन की बढ़ती मांग, भोजन की बढ़ती मांग, नए कानून, अनाज के मूल्य में वृद्धि, फ्रांस के साथ युद्ध। 18वीं सदी में ऊन की मांग बढ़ने लगी थी। ऊन को अधिक उत्पादन के लिए अधिक भेड़ों को पालने की जरूरत थी। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया? और इसका आंसर होगा गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आरबी घोष थे। क्या है? आरबी घोष थे। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस दो भागों में बट गया। कांग्रेस के विभाजन का तत्कालिक कारण अध्यक्ष पद को लेकर था। कांग्रेस विभाजन को मूल कारण रणनीति को लेकर था। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरम विचारों वालों ने गर्म विचारों वालों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। फिर भी 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल दोनों एक हो गए, और इस समय जो अध्यक्षता किए थे वो अंबिका चरण जो है मजूमदार किए थे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में किसने चलाया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्या है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। क्या है? इंडिया हाउस के भी नाम से भी जाना जाता है। इंडिया हाउस विदेशों में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। बीडी सावरकर भी इस संगठन से जुड़े हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इसकी जो है वो स्थापना की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, और इसका आंसर जो होगा उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में लागू होती है। आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19(1)
आ में जो है अंतर्निहित है। कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त जो है वो संसद को है। क्या है? संसद का मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार है। मौलिक अधिकार का सैनिक और सुरक्षा संबंधित कानून बनाने पर उल्लंघन हो सकता है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है वर्णन है। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? और इसका आंसर जो होगा वो है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC। अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से गृहीत किया गया था। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में ध्यान रखिएगा, ये अधिकार की बात है तो यहाँ कहाँ चले गए? तो अमेरिका चले गए। और अगर कर्तव्य की बात है तो ये कहाँ चले गए? रूस की। क्या है? रूस के। तो आप याद रखिएगा, अधिकार इसमें रहा है और इसमें भी रहा है अमेरिका में, ये ध्यान रखिए ना कि रूस भी नहीं लगा दे, उसमें भी रू है, रहा नहीं है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं जो होती है वो होती है कंटूर। क्या है? कंटूर कहलाती है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है तो वो है प्रतिलोम यानी इनवर्स। क्या है? इनवर्स। मुद्रा का सर्वप्रमुख गुण उसका तरलता है। मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का साधन के रूप में प्रयोग करना है। मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा मूल्य का मापक भी है। संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है वो कहाँ है? तो वो है लद्दाख, उमलिंगला दर्रा। क्या है? उमलिंगला दर्रा में। भारत की सीमा सड़क संगठन BRO ने 2020 में चीन की सीमा के पास लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगा दर्रा क्षेत्र में बनाई है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट जो है वो क्या है? सल्फोनेट। क्या है? सल्फोनेट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है सल्फोनेट है। डिटर्जेंट अपमार्जक लंबी कार्बोक्जिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, अतः ये कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। क्या होते हैं? अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। पक्षी वर्ग के हृदय जो है वो 4 बेशमी होते हैं। क्या है? 4 बेशमी होते हैं। 2 आलिंद होते हैं। क्या है? 2 आलिंद होते हैं और 2 जो है वो निलय होते हैं। पक्षी का श्वसन अंग जो है फेफड़ा है, और सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है और सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। क्या है? हमिंग बर्ड है। अब पक्षी जो है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। क्या है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारिता है यानी एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बिक्री कर, सेल्स टैक्स। बिक्री कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार की अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सब जो है वो ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछेगा वैट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल। क्या है? 1 अप्रैल 2005 को। GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। फ्रांस विश्व का पहला देश है जिसके वस्तु एवं सेवा कर लागू किया था 1954 में यानी GST। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गलित कैल्शियम सिलिकेट का। आंसर जो हमारा हो जाएगा 75 के D हो जाएगा। अर्थ के आधार पर क्रिया विश्लेषण के कितने भेद हैं? तो वो हैं 4 भेद हैं। क्या है? 4 भेद हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होता है? तो वो होता है रीतियां। क्या है? रीतियां। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो वो है मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। आंसर जो हमारा हो जाएगा D हो जाएगा। क्या है? D। 78 के क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। पानी शब्द का वचन क्या है? पानी सदा एक वचन है। पानी पुल्लिंग शब्द है। तो आंसर होगा 79 के जो है सदा एक वचन, सॉरी एक वचन है, सदा एक वचन होगा। आंसर हमारा B हो जाएगा। दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द जो है वो ज्ञात कीजिए। शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ग्रामीण। शहरी शब्द का विलोम ग्रामीण होता है, गांव में रहने वाला।
शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? तो वह कार्टिसोल। क्या है? कार्टिसोल। कार्टिसोल अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। छोटे आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। तो वह अवशोषण सतह क्षेत्र को जो है वो बढ़ाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। क्या है? फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बीम के साइज के समान होता है। वस्तु के किस स्थिति पर रखा जाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो वक्रता किस पे होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा केंद्र पे होगा, वक्रता केंद्र पे होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। और इसका सही आंसर जो होगा वह है घोंघे। क्या है? घोंघे। कई घोंघे प्रजातियां क्रमिक उभयलिंगी होती है। इसका मतलब है कि वो अपने जीवन काल में एक लिंग से दूसरे लिंग में बदल सकते हैं। यह परिवर्तन अक्सर उनके जीवन चक्र, सामाजिक वातावरण या शारीरिक स्थिति के आधार पर होती है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? और इसका आंसर होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है? इंडिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में जो है रूपांतरण। Cu+H2 ये बन रहा है Cu+H2O। भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत। बाल विवाह मुक्त भारत। 8 मार्च 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या था? तो ये विषय था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। आंसर हो जाएगा सी। 91 है कि cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? आपको यहाँ फार्मूला लगाना होगा। कौन सा? तो cos a प्लस cos b बराबर जो फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b बटा 2 इंटू cos a माइनस b बटा 2। तो cos 52 और 68 की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा कैसे 2 cos 52 प्लस क्या हो जाएगा cos 52 और 172 के अगर हम करेंगे 52 प्लस 172 और 172 माइनस 52 वाला करते हैं। तो सबसे पहले जो है cos 68 डिग्री ये रहने देते हैं, प्लस ये फार्मूला लगा देते हैं 2 cos 52 प्लस 172 बटा 2 इंटू कॉस जो है 172 माइनस 52 बटा 2। जब इसे हल कीजिएगा cos 68 डिग्री प्लस 2 cos 112 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब ये cos जो है वो 68 डिग्री रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू cos 60 का मान 1/2 इंटू ये हुआ cos 112 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? cos 68 डिग्री प्लस cos 112 डिग्री। 2 जो है ये खत्म हो जाएगा। cos 68 और cos 12 में फिर लगा दीजिए तो 2 cos 68 प्लस 112 बटा 2 इंटू cos जो है 112 माइनस 68 बटा 2। तो ये हो जाएगा 2 cos 90 डिग्री इंटू cos 22 डिग्री। ये हो जाएगा 0। आंसर होगा 0। अगला x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड कौन सा है? इसको तोड़िएगा तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 में टूटेगा, इसे लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। आंसर कौन सा आ रहा है? तो वो हो रहा है बी हो रहा है। एक कार का विक्रय मूल्य 3675 है। यदि कार को 65% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 65% के छूट पे, यानी उसे 35% में खरीदना है। तो 3675 बटा 35 गुना 100 कर दीजिए, 10,500 हो जाएगा। क्या है? कार का विक्रय मूल्य जो है 3665 पे और छूट जो है 65 पर है। तो अंकित मूल्य कार का विक्रय मूल्य 3675 है, कार को 65% की छूट पर बेचा जाता है। तो कार का अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य जो है वो 100% निकालना होगा। 35% का जो है वो कीमत दिया हुआ 3675 दिया हुआ है। तो 10,500 हो जाएगा। आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो गया 93 का डी। सहारा 5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है वो निवेश करती हुआ धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में जो है प्राप्त होती है। तब मिश्रधन का सीध निकाल दीजिए P प्लस P इंटू आर इंटू टी बटा 100, यानी 5000 प्लस
5000 गुना 10 गुना 3 बटा 100, ये हो जाएगा 5000 प्लस एक 1500 और आ गया ब्याज, ये हो गया 6500। टोटल जो हो जाएगा वो 6500। मार्च 2025 तक के अनुसार भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो 95 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 43 है। 43वां जो विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है वो असम के चराईदेव मोइदम को शामिल किया गया है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एक्सपेक्टेड टू रिटर्न खाली स्थान मुंबई खाली स्थान मार्च 15, और इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रॉम मुंबई ऑन 15 मार्च हो जाएगा। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द जो है वो गिवन वर्ड स्टिंगी। स्टिंगी का जो हमें क्या है करना है एंटोनिम, तो स्टिंगी मीन्स क्या होता है? कंजूस होता है। क्या है? कंजूस। क्या है? कंजूस। इसका विपरीत उदार होगा यानी जेनरस। आंसर हो जाएगा जेनरस बी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो द इन्स एंड आउट्स। द इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स आइटम का अर्थ है पूर्ण विस्तार यानी पूरा यानी डिटेल। 98 के जो होगा सी होगा। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। डज द इवर ड्रिंक टी, तो इज टी इवर ड्रंक बाई हिम, ए हो जाएगा। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल, और इसका आंसर हो जाएगा ए सी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।